इसलिए हम लोग नहीं जानते, इसलिए हम लोग विचलित होते हैं, शोकग्रस्त होते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो मृत्यु में शोक नहीं करता। तो जब ऐसा भगवान ने कहा, तब अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं कि जन्म नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। आप ये बोल रहे हैं हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग मन नहीं है, हम लोग अहंकार नहीं है, हम लोग बुद्धि नहीं है, हम लोग आत्मस्वरूप है, हम लोग परमात्मा है। ठीक है, तो अगर हम लोग परमात्मा हैं तो हम लोगों को इतना कष्ट क्यों होता है, हम लोगों को दुख क्यों होता है? अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि ठीक है, हम लोग परमात्मा है, तब तो हम लोग को हमेशा ही आनंद में रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का वो क्या है, स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद। वो सत ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है। तब तो हमको हमेशा ही आनंद में रहना चाहिए। लेकिन मैं तो आनंद में नहीं रहता, मुझे तो दुख होता है। हम लोगों को तो बहुत सारा दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। तो तब क्या होगा? तो इसका ये कैसे संभव है कि हमको दुख होता है? तो इसके लिए भगवान बोले कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। बोले देखो, ये जो सुख और दुख जिसको तुम अनुभव करते हो वो कैसा है जानते हो? वो ये शीत और उष्ण, जैसे अभी गर्मी लग रहा है क्योंकि गर्मी लग रहा है इसलिए हम लोग पंखा चलाए हैं। कुछ दिन पहले क्या था? ठंडा था, हम लोग रजाई ओढ़ के बैठे थे। लेकिन अभी रजाई नहीं ओढ़ रहे हैं, अभी गर्मी लग रहा है और इसलिए हम लोग पंखा चलाएं। तो ये जो जैसे गर्मी और ठंडा कैसे लगता है? जब ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति के साथ हमारे त्वचा का संयोग होता है, तभी हमको गर्मी या ठंडा लगता है कि नहीं? ये प्रकृति के साथ हम लोग गर्म दूध पिए, अरे गर्म है, वो गर्म कैसे जाने? जब उस गर्म दूध के साथ मेरे जिह्वा का स्पर्श हुआ। आँख से देखने से नहीं होगा। दूध गर्म है, आँख से देखे पता नहीं चलेगा, कान से सुने दूध गर्म है पता नहीं चलेगा, नाक से सूंघे दूध गर्म है पता नहीं चलेगा। लेकिन अच्छा, ये बंद हो जाएगा 40 मिनट बाद, तो फिर आप लोग फिर से वापस आइएगा। ठीक है, ये अभी मैसेज दे दिया है कि कुछ समय बाद ये बंद हो जाएगा, तो फिर से आप लोग वापस आ जाइएगा। तो जो बोल रहे थे कि गर्म दूध है, कैसे जानेंगे? जब मेरा जिह्वा उस दूध के संस्पर्श में आएगा, तभी हमको पता चलेगा ये बहुत गर्म है। उसी प्रकार से जब ये प्रकृति या बाहरी जगत, ये जो बाहरी जगत है, ये बाहरी जगत जब हमारे इंद्रियों के संस्पर्श में आता है, हमारे पास 5 इंद्रिय हैं, आँख, नाक, जीभा, कर्ण और त्वचा। चक्षु, नासिका, जीभा, त्वचा और कर्ण, ये 5 हमारे इंद्रिय हैं। तो जब ये जो संसार है, ये जो प्रकृति है, जब ये प्रकृति हमारे इन 5 इंद्रियों के संस्पर्श में आता है, तभी हमको जैसे ठंडा और गर्म लगता है, उसी प्रकार से हमको सुख और दुख का अनुभव होता है। जैसे हम लोग एक वो देख रहे हैं, एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं। क्योंकि मैं इंडिया से हूँ, तो मैं क्या चाहूँगा? मैं चाहूँगा कि इंडिया जीते। ठीक है, मैच बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत जम गया मैच, बहुत बॉलिंग अच्छा हो रहा है, बैटिंग अच्छा हो रहा है। लेकिन मुझे उस मैच में तब तक आनंद नहीं आएगा जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि इंडिया जीत रहा है कि नहीं? तो प्रकृति जैसा भी हो, जब भी वो मेरे संस्पर्श में, मेरे आंखों के संस्पर्श में आया, तभी मुझे या तो मुझे सुख देगा या मुझे दुख देगा। वो आंखों के संस्पर्श में कैसे देख रहा हूँ कि अरे इंडिया हार रहा है, मैच बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन इंडिया हार रहा है, तो हमारा जो टीवी है वो मान लो बहुत कीमती टीवी है, उसमें छवि जो है वो एकदम HD का वो आ रहा है, छवि 4K का वो आ रहा है, उसका वो आ रहा है, उसका इमेज आ रहा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिनको हम जिताना चाहते हैं वो हार रहा है। तो जब भी कोई प्रकृति
जब भी प्रकृति, बाहरी प्रकृति हमारे इन इंद्रियों के संस्पर्श में आता है, तभी हमारे अंदर सुख और दुख का अनुभूति उत्पन्न करता है। ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? आगमा पाइनो अनित्य। देखो, ये जो भी है दुख है, तो दुख का एक शुरुआत है, उसका एक शुरुआत है, एक जगह से वो दुख शुरू होगा, और चूंकि उसका शुरुआत है इसलिए उसका अंत भी है, और चूंकि उसका शुरुआत और अंत है इसलिए वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है, वो सत्य नहीं है। तुमको दुख हो रहा है, ये सही बात है, लेकिन वो दुख की उत्पत्ति होता है। एक समय उस दुख का उत्पत्ति हुआ है, और उस दुख का उत्पत्ति हुआ है, और उस दुख का एक समय अंत भी होगा। ठीक है? तो आगमा पाए, चूँकि इसका उत्पत्ति और अंत है इसलिए ये सत्य नहीं है। तो क्या करेंगे? बोले इसको सहन करो, और कोई रास्ता नहीं है। इस संसार में तुमको जो भी मिले, सुख मिले, दुख मिले, कष्ट मिले, हानि मिले, लाभ मिले, तुमको मतलब तुमको वो मिले, सफलता मिले या विफलता मिले, जैसा भी मिले, जो भी मिले, उसमें तुम्हें उसको स्वीकार करना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। इसको स्वीकार कर लो। स्वीकार करने से क्या होगा? स्वीकार करने से तुम्हारा मन जो है वो मन और मजबूत होगा। स्वीकार कर लो, तुम्हारा मन और मजबूत होगा, और जैसे तुम्हारा मन मजबूत होगा वैसे वैसे तुम देखोगे कि तुम्हारा जो जगत है वो जगत धीरे धीरे परिवर्तन होगा, वो बेहतर होता जाएगा। पहले जैसा तुम्हारा संसार था, पहले जैसा तुम्हारे आसपास के लोग थे, तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हारा परिवार था, वो सब में परिवर्तन आना शुरू होगा। कैसे? जैसे जैसे तुम मजबूत होगे। और मजबूत कैसे होगे? तुम्हारे पास इस संसार का दिया हुआ जो भी अनुभूति है, उन अनुभूतियों को अगर तुमने सहन किया, खुशी खुशी सहन किया, ठीक है, दुख हो रहा है, अच्छा ठीक है, मतलब सहन किया, तब क्या होगा? तभी तुम्हें बहुत शांति मिलेगा। तुम्हारा भीतर का शक्ति, तुम्हें देखना, तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर से शक्ति आएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आगमा पाइनो अनित्यम ताम तितिक्षस्व भारत। ये अनित्य है, इसलिए इसे सहन कर लो। ठीक है? इसके बाद भगवान कह रहे हैं यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषस्तव समस दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। बोले कि देखो, जो मतलब दुख से दुखी नहीं होता, इस संसार के जितने भी मतलब वो है, जितने भी अनुभव है, उन अनुभव से जिसके मन में कभी भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ये हो रहा है, कोई मुझे कष्ट दे रहा है, लेकिन उसको वो सहन कर रहा है, कोई विकार उसके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा, उसको भी कष्ट देने का उसके अंदर वो विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो सहन कर पा रहा है। तो जो दुख को, कष्ट को सहन करने में सक्षम है, और जो दुख में दुखी नहीं होता, जो कष्ट में वो एकदम दैन्य नहीं हो जाता, उद्विग्न नहीं हो जाता, एकदम छटपटाता नहीं है। ठीक है, दुख है, लेकिन वो छटपटाता नहीं है, चंचल नहीं होता, वो शांत रहता है। वही तो वास्तविक पुरुष है, वही तो वास्तविक पुरुष है। उसी को तो पुरुष कहता है, वही तो पौरुष है, जो इन दुखों को, कष्टों को सहन कर पाए। क्योंकि ये देता ही है प्रकृति हमको मजबूत करने के लिए। प्रकृति हमको दुख क्यों देता है? प्रकृति हमारे भीतर कष्ट क्यों देता है? हम लोगों को लाचारी क्यों देता है? ताकि हम उसको सहन करें। सहन करने से क्या होगा? सहन करने से हमें और मजबूती होगा। जैसे तुम लोग यहाँ पे कभी बाँस वास पुते हो, कभी ज़मीन में कभी बाँस पुते हो। यहाँ पे तो वहाँ पे तो मतलब तुम लोग गाँव में तो की हो ना, बनारस में तो कभी बाँस पुतने का जगह ही नहीं है। लेकिन बाँस पुतने के समय क्या होता है? हम लोग पहले मिट्टी को खोदते हैं, खोदने के बाद बाँस को वहाँ पे लगाते हैं। लगाने के बाद मिट्टी देकर उसमें पत्थर उत्तर देके उसको ज़ोर ज़ोर से मारते हैं।
क्यों? ताकि वो मजबूत हो जाए। बाँस एकदम मजबूत हो जाता है, एकदम बहुत मजबूती से वो खड़ा रहता है। लेकिन वो कैसे खड़ा रहता है? उसको बहुत सारा पीटना पड़ता है। पीटते पीटते वो एक जगह एक समय एकदम मजबूत होकर खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से प्रकृति भी हमको इसी प्रकार से पीटता है, हमको दुख दे करके, हमको कष्ट दे करके, हमको यंत्रणा दे करके हमको पीटता है। क्यों? मजबूती के लिए, मजबूत होकर खड़े हो। ठीक है? और मजबूत होकर खड़े होने से क्या होगा? बोले जो मजबूत होकर खड़ा होगा वही सुख और दुख दोनों को समान ज्ञान कर पाएगा। जैसे सुख में जिस प्रकार से सुख का अनुभूति होता है, उसी प्रकार से जब तुम दुखी होगे तब तुम देखोगे तुमको उसी प्रकार का सुख का अनुभूति होगा। हम लोग जब सुखी होते हैं, सुख होता है तब हम लोग सुखी होते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है। लेकिन जब दुख होता है तब हम लोग दुखी हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। हम लोग भागने का प्रयास करते हैं, नहीं हमको नहीं चाहिए, हम लोग भागने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर तुम मजबूत हो जाओ तो दुख भी तुमको सुख देगा, उस दुख में ही तुम्हें बहुत सुख मिलेगा। इसका मतलब है तुम बहुत शक्तिशाली हो गए हो, तुम्हारे में दुख झेलने की क्षमता और ज़्यादा हो गया। तो इससे क्या होगा?